बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो भक्त बिहारी जन सुखदायक प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के अमृत उपदेश अज्ञान अंधकार में भटक रहे दुखी मानवों के लिए सदा दीप्यमान प्रज्वलित ज्ञान दीपक का कार्य करते। उनके वचन अमृत विषय विकारों में फंसे जन साधारण को सत्य पथ पर अग्रसर करने के लिए परम सहायक हैं। महाप्रभु आध्यात्मिकवाद के अति गहन तत्व को सरल शब्दों में वर्णन कर दिया करते थे। उनके श्री मुख से निकले हुए एक एक शब्द में सद्ग्रंथों का सार निहित था। हृदय सम्राट वेद उपनिषद पुराण और सठ दर्शन के लंबे चौड़े उदाहरण नहीं दिए करते थे, बल्कि आप तो चार शब्दों में ही गहन से गहन सार सिद्धांत का वर्णन कर दिया करते थे। परम संत कबीर जी ने इस बात की पुष्टि की है कि महापुरुष कभी लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं दिया करते थे, बल्कि वेद और दूसरों ग्रंथ भी महापुरुषों के मुख से निकले हुई वाणी स्वरूप उनका कथन है। वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, जो कुछ हम करत हैं सो वेदन में नाही। महापुरुषों के मुख से निकले हुए एक एक वचन में जिज्ञासुओं के लिए विशेष संदेश होता है, जिसको व्यावहारिक रूप देने से मानव जीवन उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी इसी अमर सत्य का वर्णन इन शब्दों में किया गया है। नानक लेखे एक गल होर होमे झकन झाक। श्री सद्गुरुदेव जी के वचन तो महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। उनका हर वचन जीवन में नव क्रांति लाने वाला था। श्री गुरु महाराज जी कभी किसी ग्रंथ का कोई श्लोक इत्यादि नहीं बोला करते थे। प्रेमी जन उन वचनों को हृदय में धारण करके और फिर उन्हें व्यवहार में लाकर परम लाभ मानते थे। श्री सद्गुरुदेव जी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के समान ही मोटे शब्दों में धर्म ज्ञान नीति गुरु भक्ति सहज योग इत्यादि विषयों के गुण रहस्यों को प्रतिपादित किया करते थे। महाप्रभु के वे श्रीमुख वाक्य आज भी भौतिकवाद से संतृप्त प्राणियों को परम शांति और दिव्य आनंद प्रदान करने में समर्थ हैं। आज भी हजारों लाखों साधक और जिज्ञासु उन अमर वाक्यों का मनन करके अपने जीवन के परम लक्ष्य सत्य स्वरूप निज पद की प्राप्ति कर सकते थे। 84 लाख योनियों का बीज नाम और रूप है। सभी जीव नाम और रूप के कारण भिन्न भिन्न हैं। शरीर जैसे कुत्ते का होता है, वैसे ही मनुष्य का। जैसे मानव शरीर में 5 तत्व होते हैं, वैसे ही पशु में भी। जैसे आत्मा इस तन में है, वैसे ही उस शरीर में भी मौजूद है। मानव शरीर को पाकर हमने इस रूप और नाम को अपना मान लिया है। नाम और रूप तो सदा बदलते रहते हैं। शरीर प्रारब्ध
कर्म अनुसार ही मिलते हैं। देह तो आत्मा के रहने का निवास स्थान है। आत्मा को कर्म फल भोगने के लिए हर बार नया शरीर मिलता है। अशुभ कर्मों में आत्मा मलिन हो जाती है और शुभ कर्मों द्वारा ही आत्मा पवित्र होती है। जल सकल धरती के अंदर व्यापक है, इसका सबको पता है। यदि जल धरती के अंदर है तो बीज छिड़क देना चाहिए, वह स्वयं जम जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। यदि कहीं जब धरती के ऊपर स्वयं आ भी गया तो धरती और बीज दोनों को नष्ट कर देगा। ऐसे ही यदि कोई बिना विधि के भगवान का सिमरण करके उसे प्रकट भी कर ले तो उसका परमार्थ सिद्ध नहीं होगा और सद्गति नहीं मिलेगी। मन और जिह्वा का सिमरण जुदा जुदा है। जब जुबान जाप में लगती है तो कुछ और बोलने से रुक जाती है। ठीक इसी तरह जब मन दूसरे कामों से रुक कर भजन सिमरण में लग जाए तो समझो कि मन को उसका असली सिमरण मिल गया। इसका भाव यही है कि जिह्वा द्वारा नाम सिमरण करने से मन एकाग्र नहीं होता। मन का सिमरण जिह्वा से नहीं हो सकता, उसे केवल मन ही मन कर सकता है। जिह्वा द्वारा सिमरण करने से मन एकाग्र नहीं होगा। श्रीमद् भागवत गीता और गरुड़ पुराण इत्यादि सनातन ग्रंथों में मृत्यु के बाद जीव की गति का वर्णन किया गया है, परंतु इन दोनों धर्म ग्रंथों में आपस में मतभेद है। गीता के अनुसार जीवात्मा मृत्यु के बाद तुरंत नए शरीर को धारण कर लेता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि शरीर छोड़ने के बाद काफ़ी समय तक जीवात्मा भ्रमण करता रहता है। असली भेद तो सद्गुरु भी खोल सकते हैं। मनुष्य जन्म में ही 84 लाख योनियों के बीज रूप संकल्प होते हैं, अर्थात इस शरीर को पाकर ही 84 खरीदी है और इसी शरीर में ही 84 काटी जाएगी। परंतु इसके लिए देहधारी सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अपने शरीर की ममता त्याग कर साधक गुरु के शरीर की तन मन धन से सेवा करे, अर्थात अपना तत्व मिटा दे। सद्गुरु के ध्यान के बिना आभाभाव कभी नहीं मिट सकता। अपना तत्व ही 84 का बीज है। त्रिकुटी लंका के समान मसलसी त्रिकोण लंका में केवल हनुमान जी ही पहुँच पाए थे। हनुमान जी पवन पुत्र थे। अब विचार कीजिए, जो अपना मान अपने इष्ट देव भगवान के आगे हार कर पवन अर्थात अजपा जाप में ध्यान लगाएगा, वह पवन पुत्र बनेगा। पवन से ही शब्द उत्पन्न होता है। तब वह लंका में पहुँचेगा। वहाँ श्रुति रूप सीता को मिलकर भगवान राम का संदेश देगा। श्रुति रूप सीता अहंकार रूपी रावण के पंजे में जकड़ी हुई है। आगे का राज पूर्ण सद्गुरु ही खोल सकते हैं। पिंड देश कौरवों की सेना है और ब्रह्मांड देश पांडवों की। पिंड देश में 10 इंद्रियों और 11वां मन है। यह 11वां अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की है। ब्रह्मांड दे तीसरे तिल अर्थात आँखों के मध्य में सतलोक तक 7 स्थान हैं। ये 7
अक्षौहिणी सेना पांडवों की है, शरीर रूपी रथ है। अब आपका काम पांडव अर्जुन बनकर भगवान कृष्ण रूपी सद्गुरु को रथवान अर्थात सारथी बनाना है। तात्पर्य यही है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करना अर्थात त्रिकुटी में सद्गुरु का ध्यान जमाना। तभी कौरव दल रूपी विषय वासनाएं नष्ट होंगी। 10 इंद्रिया घोड़े हैं, इनका सारथी मन नहीं सद्गुरु होना चाहिए। गुरुदेव रूपी सारथी बनाए बिना कल्याण नहीं होगा। सभी धर्म ग्रंथ और सतशास्त्र रजिस्टर के समान है, रजिस्ट्री के समान है, जिनमें सद्गुरु के नाम रजिस्ट्री लिखी हुई है। सभी कहते हैं कि तन मन धन सद्गुरु का है। जिस ग्रंथ को भी देख लीजिए, उसमें यही कथन है कि न लिखने वाला मालिक है, न लिखाने वाला, न रजिस्टर और न ही रजिस्टर। ये तो सब एक ही तरह से गवाह हैं। अब सोचिए कि तिलक, जनेऊ, चोटी इत्यादि जो जिन्हें रखे हुए हैं, यह तो अभ्यास के लिए अंदर के स्थानों के चिन्ह हैं। हिंदुओं में स्त्रियां भी मांग भरती हैं, चोटी से त्रिकुटी तक सिंदूर का चिन्ह लगाती हैं, परंतु वह भी वास्तविक रहस्य से परिचित नहीं। जनेऊ को ही लीजिए, यह 6 तंतुओं का होता है। गुदा चक्र से लेकर आंखों के मध्य तिलक के चिन्ह तक लंबा होता है। गुदा चक्र से लेकर सहस्रदल कमल आंखों के मध्य तक पिंड में 6 चक्र होते हैं। सोच जाते समय जनेऊ को नीचे से उठाकर कान पर रखने का अर्थ यही है कि नीचे के चक्रों की मलिन माया को त्याग कर शुद्ध ब्रह्मांडी चक्रों तक श्रुति रूप जनेऊ का संबंध जोड़ देना। परंतु लोग देखा देखी जनेऊ को दाएं कान पर टेक देते हैं, लेकिन वास्तविक रहस्य से अपरिचित होते हैं। मांग भरने की भी यही दशा है। इसी सहस दल कमल से सूर्य का चढ़ाव सत्यलोक तक होता है। आंखों के मध्य से आरंभ होकर आंतरिक आध्यात्मिक मार्ग सत्यलोक तक जाता है। जहाँ चोटी का चिन्ह है, वहाँ की मांग भरने से पूछा जाए कि मेरा और मेरे पति का चिरकाल तक संयोग बना रहे। वास्तविक बात यही है कि विवाह के समय वेदी के सम्मुख ब्रह्मांड और अनेक देवताओं के सामने होने पर भी वह ब्रह्मांड जो वेद मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पति पत्नी का विवाह करता है, कहता है कि अब मांग भरी जाएगी। तात्पर्य यही है कि श्रुति रूप पत्नी को शब्द रूप पति से मिला दिया जाए, और अधिक इस रहस्य को पूर्ण सद्गुरु ही बतलाएंगे। दुनिया दाना है, विना नहीं। विनाई के बिना दानाई किसी काम की नहीं। विनाई जरूर होनी चाहिए, दानाई चाहे हो या न हो। जो लोग भगवान राम और कृष्ण जी की नकल करके अपने लड़कों से लीला कराते हैं और उनके आगे माथा टेकते हैं, यह सब पाखंड है। यदि राम बना हुआ लड़का इनसे 1000-2000 रुपये मांग ले तो फिर पता चले कि इन्होंने अपने बेटे को सच्चे मन से राम माना या नहीं। इस प्रकार की लीला और पूजा करने वाले पैसा ही इकट्ठा करते हैं, वास्तव में उनका भाव भगवान का नहीं होता। यदि भगवान मिल गए हों तो सेवकों के मन विषय वासना में न लगता। यही कारण है कि हर मंदिर में भेंटा और चढ़ाव का झगड़ा होता है।
गर्मी के मारे पुजारी स्वयं को ही पंखा करते रहते हैं, परंतु ठाकुर बेचारे गर्मी में ही पड़े रहते हैं गुरुमुखों।